हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर चैनल। बुद्धि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक कहावत है, सैकड़ों लोग लगे रहकर भी कर ना पाए काज, बुद्धिमान वही कर दिखाए, खोले सबके राज। इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ही एक बुद्धिमती स्त्री की कथा। जो बुद्धिमती स्त्री अपनी बुद्धि से बहुत बड़े बड़े संकटों से लड़ती है और जीत जाती है। तो ये कथा है बुद्धिर बलवती सदा। इस पाठ से ये पाठ शुक सप्तति ही इस कथा संग्रह से लिया है। तो ये दूसरा पाठ शुरू करते हैं, बुद्धिर बलवती सदा। पाठ का टीचिंग वीडियो देखने से पहले पाठ का कथा वीडियो ज़रूर देखें और कथा को अच्छे से समझ लें। तो शुरू करते हैं पाठ, बुद्धिर बलवती सदा। अस्ति देवुलाख्यः ग्रामः। अस्ति ये क्रियापद जब कभी वाक्य के शुरुआत में आता है तो अस्ति ये क्रियापद लट लकार में रहकर भी उसका अर्थ लंग लकार के जैसा लिया जाता है। तो ये वाक्य हमको लंग लकार में लेना है, यानी पास्ट टेंस में लेना है। इस वाक्य का अर्थ होता है, देवुलाख्य नाम का गांव था। ग्राम है यानी गांव, देवुलाख्य का मतलब है देवुल नाम का, आख्या का मतलब है नाम। इस वाक्य में देवुलाख्य ये विशेषण है और ग्राम ये विशेष्य है। अस्ति ये क्रियापद है और ग्राम ये कर्तृपद है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र ये अव्यय है, वहाँ पे राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म यानी रहता था। जब कभी लट लकार के बाद स्म ये शब्द यूज़ करते हैं, शब्द लिखते हैं, तब उस लट लकार का अर्थ लंग लकार के जैसा होता है, यानी वो वाक्य पास्ट टेंस में रहता है। तो इस दूसरे वाक्य का अर्थ रहेगा, वहाँ पे राजसिंह नाम का एक राजा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा का मतलब है एक बार, यह अव्यय है। केनापि ये संधि है, केन प्लस अपि यानी किसी, आवश्यक कार्येण यानी किसी ज़रूरी काम से, तस्य भार्या तस्य यानी उसकी, ये तस्य ये सर्वनाम पद राजपुत्र के लिए आया हुआ है। भार्या का मतलब है पत्नी। बुद्धिमती ये उसका विशेषण या फिर विशेष्य नाम हो सकता है। भार्या ये सामान्य नाम है, बुद्धिमती ये विशेष नाम है। पुत्रद्वयोपेता ये विशेषण है। पुत्रद्वयोपेता का मतलब है दो बच्चों के साथ, दो बेटों के साथ। पितुर्गृहम यानी पिता के घर पे, प्रति पिता के घर के तरफ, चलिता यानी निकलती है। इस वाक्य में चलिता और पुत्रद्वयोपेता ये दोनों विशेषण हैं और ये दोनों विशेषण बुद्धिमती इस विशेष्य नाम के लिए या फिर भार्या इस सामान्य नाम के लिए आ सकते हैं। मार्गे यानी रास्ते पे, मार्गे का पर्याय पद रहेगा पथी। गहन कानने यानी घने जंगल में, गहन का मतलब है घने, कानने का मतलब है जंगल में। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, सा यानी उसने, सा ये सर्वनाम पद बुद्धिमती इस शब्द के लिए आया हुआ है। एकम व्याघ्रम यानी एक बाघ, एक टाइगर। एकम ये विशेषण है, व्याघ्रम ये विशेष्य पद है, ददर्श ये क्रियापद है। ददर्श यानी देखा। रास्ते पे घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। इस वाक्य में सा ये कर्तृपद है और ददर्श ये क्रियापद है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा ये सर्वनाम पद रहेगा। व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम ये संधि विग्रह है। व्याघ्रम ये विशेष्य पद है, आगच्छन्तम
ये विशेषण पद है। दृष्ट्वा ये त्वा प्रत्यय है। व्याघ्रम आगच्छन्तम का मतलब रहेगा बाघ को आते हुए या फिर आते हुए बाघ को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर। धार्ष्ट्र्यात्, धार्ष्ट्र्यात् का मतलब है धैर्य जुटाकर। पुत्र यानी बेटों को, चपेटया यानी थप्पड़ से, प्ररुत्य यानी मारकर, ये ल्यप प्रत्यय है, प्ल प्लस रु प्लस ल्यप। जगाद, जगाद यानी बोली, यानी उसने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारकर वो बोली। यहाँ पे जगाद ये क्रियापद रहेगा और सा ये कर्तृपद है। कथम एकेकशः व्याघ्रभक्षणाय, इसका विग्रह रहेगा कथम महलंत प्लस एकैकशः प्लस व्याघ्रभक्षणाय। कलहम कुरुथः, आप दोनों एक एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। यहाँ पे कुरुथः ये क्रियापद है और इसका कर्तृपद रहेगा मध्यम पुरुष द्विवचन, क्योंकि ये दोनों बेटों को बोल रही है तो वो आएगा युवाम। अयम एकस्तावत् विभज्य, अयम प्लस एकः प्लस तावत् प्लस विभज्य, यानी तब तक इसी एक को ही विभाजित करके भुंजताम यानी खा लो। तो वो बताती है बेटों को कि जब तक दूसरा भाग नहीं मिलता है तब तक इसी एक भाग को बांटकर खा लो। इसमें तावत ये अव्यय पद है, विभज्य ये ल्यप प्रत्यय है। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, पश्चात ये भी अव्यय है, उसका अर्थ है बाद में। अन्यः द्वितीयः, अन्यः द्वितीयः का अर्थ रहेगा दूसरा कोई। कश्चित् प्लस लक्ष्यते, कश्चित् यानी कोई, लक्ष्यते यानी दिखेगा। इति श्रुत्वा ये सुनकर, इति ये अव्यय है और श्रुत्वा ये त्वा प्रत्यय है यानी सुनकर, इसका पर्याय पद रहेगा आकर्ण्यम। व्याघ्रमारी काचिद इयम इति, यानी ये सुनकर ये कोई भयंकर व्याघ्रमारी है ऐसा सोचकर। इति मत्वा, काचित प्लस इयम प्लस इति, काचित यानी कोई, इयम यानी ये, इति यानी ऐसा, मत्वा यानी मानकर। तो इस वाक्य में व्याघ्रमारी ये विशेषण है। काचित इयम कोई तो भी कोई ये। व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः, ऐसा मानकर व्याघ्र ये भी संधि है, व्याघ्रः प्लस भयाकुलचित्तः प्लस नष्टः। व्याघ्र यानी बाघ, भयाकुलचित्तः यानी भय से व्याकुल होकर, यानी बहुत ज़्यादा डर के। नष्टः का अर्थ रहेगा वहाँ से नष्ट हो गया यानी वहाँ से भाग गया। अब इस वाक्य में काचित और इयम ये दोनों विशेषण पद है और व्याघ्रमारी उसका विशेष्य पद रहेगा। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। ये श्लोक दिया है निज बुद्ध्या यानी खुद की बुद्धि से, विमुक्ता सा यानी वो विमुक्त हो गई, विमुक्त यानी मुक्त हो गई। ये विमुक्ता ये भी विशेषण है। सा यानी वो, भयात प्लस व्याघ्रस्य, भयात यानी भय से और व्याघ्रस्य का अर्थ रहेगा बाघ के भय से। भामिनी का मतलब है सुंदर स्त्री। तो इस वाक्य में, इस श्लोक में भामिनी इस विशेष्य पद के विमुक्ता और सा ये विशेषण पद रहेंगे। अन्यः प्लस अपि ये संधि विग्रह है। अन्यः यानी दूसरा कोई भी। बुद्धिमान प्लस लोकी, बुद्धिमान यानी बुद्धिमंत टैलेंटेड, लोकी का मतलब है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में दूसरा कोई बुद्धिमान भी। मुच्यते यानी कैन रेस्क्यू, यानी खुद का छुटकारा कर सकता है। महतः भयात, महतः यानी बहुत बड़े, भयात यानी भीति से। यहाँ पे महतः ये विशेषण पद है और भयात ये विशेष्य पद है।
अब समझते हैं इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे गद्यांश का अर्थ। अस्ति देवुलाख्यः ग्रामः, देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी ज़रूरी काम से, आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में यानी रास्ते पे गहन कानने यानी घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रवृत्य जगाद, उसने आते हुए बाघ को देखकर बड़े धैर्य से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एव विभज्य भुज्यताम, इसको ही बाँट कर खा लो। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः, ये सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली है ऐसा मानकर भय से व्याकुल होकर यानी बहुत ज़्यादा डर के बाघ वहाँ से भाग गया। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनीः अन्यः अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। श्लोक का अन्वय, सा भामिनी निजबुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात् मुच्यते। वो भामिनी यानी वो रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। दुनिया में, संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी महान भय से यानी बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। अब गद्यांश का सारांश। देवुलाख्यः विशेषण ग्रामः विशेष्य, चलिता विशेषण बुद्धिमती विशेष्य, एकम विशेषण व्याघ्रम विशेष्य, आगंतम विशेषण व्याघ्रम विशेष्य, काचित् विशेषण व्याघ्रमारी विशेष्य, इयं विशेषण व्याघ्रमारी विशेष्य, भयाकुलचित्तः विशेषण व्याघ्रः विशेष्य, नष्टः विशेषण व्याघ्रः विशेष्य, महतः विशेषण भयात् विशेष्य, विमुक्ता विशेषण भामिनी विशेष्य। अब कर्तृपद और क्रियापद। ग्रामः कर्तृपद अस्ति क्रियापद, राजपुत्रः कर्तृपद, वसति क्रियापद, सा कर्तृपद, तदर्श क्रियापद, सा कर्तृपद, जगाद क्रियापद, युवाम कर्तृपद, कुरुथः क्रियापद। यहाँ पे युवाम ये शब्द वाक्य में नहीं है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पर्याय पदानी और विलोम पदानी। भार्या पत्नी, कांता यानी पत्नी, बुद्धिमती विलोम पद बुद्धिहीना यानी बुद्धि जिसको नहीं है वो, पुत्रद्वयोपेता पर्याय पद पुत्रद्वयेन सहिता, पिता जनकः यानी फादर, गृहं सदनम आलयः निकेतनम, मार्गे पथि अध्वनि यानी ऑन द वे रास्ते पे, गहन निबिड़ यानी डेंस घने, कानने अरण्य यानी जंगल में, वने, ददर्श अपश्यत यानी देखा, दृष्ट्वा अवलोक्य वीक्ष प्रेक्ष यानी देखकर, धार्ष्ट्यात् दृष्टभावात् यानी धैर्य से, चपेटया कर प्रहारेण यानी थप्पड़ से,
प्रहृत्य प्रहारं कृत्वा यानी प्रहार करके, जगाद उक्तवती अवदत यानी बोली, कलहः विवादः यानी झगड़ा, विभज्य विभक्तम कृत्वा यानी डिवाइड करके, विभाजन करके, लक्ष्यते अन्विष्यते यानी दिखने पर, दिखेगा, श्रुत्वा आकर्ण्य यानी सुनकर, भयम भीतिः यानी फियर डर, नष्टः मृतः पलायितः। इस पाठ के अर्थ से नष्टः यानी पलायितः रहेगा, या जनरल सेंस में नष्टः यानी मृतः। बुद्ध्या मत्या यानी बुद्धि से, भामिनी रूपवती स्त्री यानी सुंदर स्त्री, लोके संसारे विश्वे यानी दुनिया में, जगत में। स्टूडेंट्स, फॉर वॉचिंग सच डिटेल वीडियोज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment.